नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। देखिए, कल तो दो राज्यों की गिनती होगी वोटों की, हरियाणा की और जम्मू कश्मीर की। उससे पहले सभी समर्थकों को अलग अलग पार्टी की बहुत उम्मीद है। जो एग्जिट पोल में हारते हुए दिखाए गए हैं उनको एग्जिट पोल से उम्मीद है कि गलत साबित हो जाएगा, और जिनको लग रहा है कि हमारी जीत बस अब कल कुछ घंटों की मेहमान बाकी रह गई है, तो उनको लगता है कि नहीं, एग्जिट पोल इस बार बिल्कुल सही तरीके से है। 4 जून के बाद सबने अपना अपना सबक एग्जिट पोल करने वालों ने ले लिया। इस बार बढ़िया एग्जिट पोल किया है। अब एग्जिट पोल से आगे की बात, दावे भी हो रहे हैं। अब भी हरियाणा की अगर मैं आपसे बात करूं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। वैसे तो कोई भी गिनती से पहले ये नहीं कहता कि हम हारेंगे, लेकिन फिर भी हाव भाव से पता चल जाता है। लेकिन सीएम नायब सैनी के आप अगर बॉडी लैंग्वेज को देखें, उनकी बातों के टोन को देखें, वो अभी भी पूरी उम्मीद, लगता है कि पूरे आश्वस्त हैं कि नहीं, एग्जिट पोल गलत होंगे, सारे आंकलन गलत होंगे और एक बार फिर उनकी सरकार बनेगी। और जो कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको मिली थी, अगले 5 साल के लिए उनको और मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ उनको कांग्रेस पार्टी से अब कुछ तंज भी सहने पड़ रहे हैं। फिर राहुल गांधी ने जलेबी वाली बात कही तो खूब दुनिया ने मजे लिए थे। लेकिन अब दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं और सांसद हैं, वो कह रहे हैं आप चिंता मत कीजिए, हम सीएम आवास में बुलाएंगे सैनी साहब को, उनको गोहाना की जलेबी भी खिलाएंगे, वहीं की जलेबी मातूराम हलवाई की, जिसकी बहुत तारीफ की थी राहुल गांधी ने। खैर, ये तो सब हंसी मजाक की बातें आज चल रही हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन वास्तविकता में गंभीरता के साथ कुछ भी हो सकता है, ये सारी पार्टियां मान रही हैं। महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने पहले से ही पेशकश कर दी है कि जो भी होगा, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, बीजेपी को बाहर रखने के लिए। फारूक अब्दुल्ला ने यह तो नहीं कहा कि वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी का समर्थन लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन इतना कहा, नफरत को हराना है। नफरत को हराना मतलब बीजेपी को बाहर रखना है, इसके लिए हमको जो भी करना पड़े वो हम करेंगे। लेकिन बीच में जो एक किंग मेकर बनने की ख्वाहिश लिए जम्मू कश्मीर में प्रचार करने के लिए आए थे एआईपी पार्टी के राशिद इंजीनियर, बेल पर हैं बाहर। वो ये कह रहे हैं मुझे ज्यादा वक्त तो नहीं मिला, लेकिन आप ये देखिएगा कि हमारे बगैर कश्मीर में कोई बात बनेगी नहीं किसी भी पार्टी की, और 8 तारीख के नतीजों में आपको ये बात दिखाई देगी। मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं स्टूडियो में, स्वागत है हर्षवर्धन जी। विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं, सर स्वागत आपका। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, सर स्वागत। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। मैं आपको नेताओं की बातें सुनाऊं, पहले आप ही लोग, सर आपको बहुत लोग सुनते हैं, कहीं हरियाणा के बीजेपी समर्थकों के लिए कोई उम्मीद कहीं से, कोई त्रिपाठी जी? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब खुद उस तरह से उम्मीद नहीं रखी तो उनके समर्थक उम्मीद कहां से रखेंगे। लेकिन मेरा ये अभी भी मानना है बहुत स्पष्ट तौर पर, जिस तरह से कहा जा रहा है, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि अगर जाट और दलित इतना एक साथ हरियाणा में आ जाएगा तो ये चमत्कार होगा। ये आप तय मानिए कि फिर तो ये सारे आंकड़े टूटेंगे, फिर तो 70, 80, 90 जाएगा, फिर तो कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि 43% किसी एक पार्टी को अगर मत मिल जाए तो फिर दूसरों के लिए तो जगह नहीं बचती है। लेकिन जिस तरह से पूरे अहिरवाल बेल्ट से, जिस तरह से जहां कांग्रेस बहुत मजबूत मानी जाती है, उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी लड़ती हुई दिखी है। अंतिम समय तक कांग्रेस को अपने प्रत्याशी तय करने में मुश्किलें हुई हैं। जिस तरह से एक पार्टी को अंत में अंदरूनी जो भीतरघात होती है उससे लड़ना पड़ा है। और कुमारी शैलजा भले मजाक में कहे, कल समीर जी ने बड़ा अच्छा कहा कि शैलजा से लेकर शैलजा तक रहे, लेकिन सच बात यह है कि आपकी इतनी बड़ी नेता ये कहे कि हम तो कांग्रेसी हैं और फिर भी आप ही का बुरा करे, तो फिर मुश्किल होती है। अब बीजेपी की लड़ाई यही है ना कि हम कहे कि हम घर हमारा बड़ा अच्छा है, लेकिन रोज हम उठते हैं तो हमको 2 डंडा मार दिया जाता है। हमारा घर बड़ा अच्छा है, खाने पीने की सब बहुत दिव्य व्यवस्था है, लेकिन हमारे सामने थाली खींच ली जाती है। तो अगर एक दलित नेता लगातार ये कह रही है तो संकट तो उस घर को आएगा। सारे संकट और सारी बातें अपनी जगह पर, बीजेपी की लड़ाई हार या बुरी हार, इसी के पीछे नहीं। मुझे लगता है कि सम्मानित हार या हार, बुरी हार नहीं है। बुरी हार तो नहीं होने वाली, ये तो तय। कल से अब तक आपको एक, मैं जो नेता लोगों के बीच में हलचल है वो मैं बता देता हूं। हुड्डा साहब कल से ही दिल्ली में है। ये भी लगता है ना कि एग्जिट पोल वाले बेचारे इस बार और थोड़ा डर डर के किए होंगे। ये भी समझिए, वो भाजपा के एंटी एग्जिट पोल है। सेंटिमेंट को समझिए ना। जैसे पहले कहा जाता था कोई एग्जिट पोल होगा तो वो भाजपा के पक्ष में ही बोलेगा। आज ये है कि वो भाजपा को 4 सीटें आ रही तो 4 काटेगा पहले अपने से, उसके बाद कहेगा कि आ रही। ये भी समझिए आप, गणना नहीं होगी, वो काटेगा, उसको माइनस करेगा। मतलब एक सेंटिमेंट जो होता है ना, वो कहेगा कि अच्छा ठीक है भाई, भारतीय जनता पार्टी दिख रही है कि 35 सीटें हरियाणा में जीत रही है। हाँ भाई, यहां से 13 इधर अहिरवाल आ गया, 11 सीटें यहां से आ गई, 22 हो गई, 7 सीटें उधर मिल रही, 3 सीटें किनारे तरफ, तो हो तो गई 32। पहले उत्साह में
ना काटो। पहले उत्साह में ज्यादा दे रहा था, इस बार डर में ज्यादा काटेगा। मोदी जी के दबाव में नंबर बढ़ा रहे थे, अब राहुल जी के दबाव में नंबर घटा रहे हैं। ना सबकी साख मत खत्म करिए कि दबाव में नंबर बढ़ा रहे हैं। नहीं हो जाता है ना, सेंटिमेंट तो होता आप ही है। जब बोल रहे हैं तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं समीर जी, समीर जी पता ना, नहीं क्या बात मैं है। जान ही रहा हूँ, तो संध्या वाला मसला था ही है। अच्छा देखिए, हुड्डा साहब कल से दिल्ली के अंदर हैं, वो नहीं चाहते कि भाई कोई और आकर के यहाँ कोई प्रेशरबाजी करे, दबाव बनाए कि भाई बढ़िया नंबर आ रहे हैं तो हमको इस बार मौका दीजिए। 10 साल वो हुड्डा जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बाबरिया जो दीपक बाबरिया जी जो वहाँ के प्रभारी हैं, उनसे मुलाकात उनकी हो चुकी है। आज शाम को राहुल गांधी से भी हो सकता है कि उनकी मुलाकात हो जाए। तो ये नतीजों से पहले आगे मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर के अपनी अपनी तैयारी वो कर रहे हैं। सुरजेवाला जी और शैलजा जी जिनकी अभी बात हुई वो हरियाणा में ही हैं, अभी उनके बारे में कहीं और किसी से मुलाकात की अभी कोई चर्चा सामने आई नहीं है। लेकिन नायब सैनी साहब ने क्या कहा, दीपेंद्र हुड्डा क्या बोले, अभी एक बार आप जरा इनको भी सुन लीजिए। नायब सैनी जी के दावों में कहीं कुछ और कॉन्फिडेंस में कुछ कमी दिखती है क्या, सुनते हैं। 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं, मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी हैं हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी है। दिल्ली के 3 तरफ बसे हरियाणा, उत्तर भारत का दिल कहेंगे हम हरियाणा को। ऐसे प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती से उभर के आई है। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा, देश में विपक्ष को 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत लोकसभा में हरियाणा में मिला। 28 राज्यों में विपक्ष को कहीं भी इतना मत प्रतिशत नहीं मिला। 47.6% वोट लोकसभा चुनाव में हरियाणा में मिला और हमें विश्वास है कि इन सबकी मेहनत सफल हो चुकी है और कल जब नतीजा आएगा कांग्रेस के पक्ष का नतीजा। जहाँ तक बीजेपी के दावे की बात है, वो तो बीजेपी की ट्रेनिंग का हिस्सा है। बीजेपी में एक ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है कि झूठ बड़े बड़े बोलो लेकिन उससे भी बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलो। लेकिन सैनी साहब ने देखा, आपने मुस्कुरा के एक तो बात करते हैं, मुझे बता रहे थे बड़े विनम्र व्यक्ति हैं सैनी साहब, लेकिन को कह रहे व्यवस्था सब है हमारे पास, आप चिंता मत कीजिए, सरकार बनेगी हमारी। कौन सी व्यवस्था? देखिए सैनी साहब बहुत मुस्कुरा रहे थे लेकिन अंदर अंदर बहुत दुखी भी थे। वो कहते बलि का बकरा मुझे ही बनाया है, 150 दिन पहले मुख्यमंत्री बनाया, कम से कम साल भर पहले बनाते तो मैं कुछ चमत्कार करके दिखाता। अब हार का ठिकरा मेरे पर फोड़ दिया जाएगा कि 1.5 महीने में मैं कुछ कर नहीं पाया और मेरे कारण चुनाव आ रहे। खबर है कल उन्होंने दुष्यंत चौटाला को फोन किया था सैनी साहब ने हालचाल पूछने के लिए, तो दुष्यंत चौटाला ने कह दिया कि भाई अब 2019 जैसी स्थिति नहीं है कि मैं कोई चमत्कार कर पाऊंगा। अच्छा। तो आप अपनी व्यवस्था खुद देखिए, मेरे भरोसे मत रहिए कल। तो अभी चल रहा है कि उन्होंने कहा है कि हम इन्होंने से भी बात करेंगे, दुष्यंत चौटाला से बात करेंगे, निर्दलीय से बात करेंगे। लेकिन जो जिस तरीके से फीडबैक आ रहा है जमीनी स्तर पर और जिस तरीके से एग्जिट पोल आया है, जिस तरीके से जमीनी स्तर पर फीडबैक आ रहा है कि कांग्रेस इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी। ऐसी स्थिति आएगी नहीं कि गठजोड़ करना पड़े किसी को, कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ विधायकों की जरूरत पड़े या कांग्रेस को कुछ विधायकों की जरूरत पड़े सरकार बनाने के लिए। दिन भर चलेगा ही नहीं, सुबह सुबह ही खत्म हो जाएगा। हाँ, मतलब सुबह आराम से कांग्रेस सरकार, चिंता मत कीजिए, रोचक वैसे रहेगा। नतीजे सबसे अच्छे यही होते हैं। लेकिन सरकार एक तरफा, मतलब जो भी बनेगी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ऐसी स्थिति नहीं आने वाली है कि भाई निर्दलीय कोई मजबूत स्थिति सैनी साहब की व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसकी? सैनी साहब की व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, सैनी साहब तो उम्मीद अभी लगा रहे हैं, उनको लग रहा है क्योंकि चमत्कार अंतिम समय में हो जाए। और 2024 का उनके सामने उदाहरण है कि भाई ये सब एग्जिट पोल ने 300 पार दे दिया था और 240 पे गए, तो उनको लग रहा है कि ऐसा हो जाए कि कांग्रेस को दे रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और उल्टा परिणाम आ जाए। तो उम्मीद तो रहती है, ऐसा तो नहीं कि एग्जिट पोल ने बोल दिया तो पूरा का पूरा सही हो सकता है। तो अभी उम्मीद पे दुनिया कायम है, उनको लग रहा है कि कुछ हो सकता है। लेकिन पार्टी ने, सेंट्रल लीडरशिप ने, मुझे लगता है कि इस बात को मान लिया कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है वहां पर। कल मान लिया पार्टी ने। हाँ, सेंट्रल लीडरशिप ने कल जो मुझे लगता है जो भी हारे जीते जलेबी खूब बटेगी। हाँ, गोहाना की होगी और वो भी गोवाने की। नहीं। देखिए अब आज 1 बजे इस पर बहस करने का कोई मायने नहीं है। कल 1 बजे आपके पास सारी तस्वीर, हमें भी तो कुछ करना है ना। हाँ, सबकी तस्वीर वैसे साफ होगी। और राजनेताओं की बॉडी लैंग्वेज को कभी भी मतलब काउंट नहीं करना चाहिए। वो हमेशा ही जो है ना
ताकतवर तरीके से बात करते हैं। जब हाईकमान उनसे इस्तीफा लेता है तब भी वो आकर उसी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं कि हाईकमान ने कहा कि तुम आगे बढ़ो, हम साथ हैं। और ये तो वो जगजीत सिंह साहब की गज़ल मुझे याद आ रही है, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। तो खैर, लेकिन अब पॉलिटिक्स में चलता रहता है, मतलब इसमें हम लोगों के पास तो मौका है कि हम कुछ भी बोल दें। बीजेपी के लिए कोई अब गेम खुला नहीं, गेम ओवर बीजेपी के लिए हरियाणा में? मुझे पहले टाइम से नहीं लग रहा था, मतलब इस पूरे चुनाव में भी कभी नहीं लग रहा था, आज भी नहीं लग रहा कि बीजेपी के लिए कोई है। और मैं पहले भी कहा कि ये क्लियर कट मैंडेट वाला चुनाव है, ठीक है, उसमें कोई इफ एंड बट्स जैसा नहीं है। अभी तो ये है कि लाडवा के चुनाव नतीजे क्या होंगे, अंबाला में चुनाव नतीजे क्या होंगे, इस पर चर्चा करनी चाहिए। लाडवा मतलब मुख्यमंत्री के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति में ऐसा मतलब भी उसमें नहीं इंटरेस्टिंग होता होगा, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो जाता है। है। कोई भाई ऐसा क्या नहीं। है, अगर वो है ना, हम लोग को सबको पढ़ाया जाता है कि भाई कुत्ता आदमी काटे खबर नहीं, आदमी कुत्ते काटे तो खबर है। अब हरियाणा के संदर्भ में भी वही है, कांग्रेस जीत जाएगी तो कोई खबर ही नहीं है भाई, पहले दिन से वही चल रहा था। अच्छा, लेकिन जब एक बड़ी बात लेकिन खबर बनती है सौरभ, रीजनल पार्टियां लगभग हरियाणा की साफ हो जाएंगी इस चुनाव सब के साफ अंदर। है इसमें। पूरे- ये मतलब पोल जो- कह रहा है अभी। हाँ, देखिए, नहीं, वैसे बाकी भी लग हमारा रहा था। कल मतलब पता चलेगा। पोल और में आपको पहले भी नतीजे लगा कल था इंडिया प्रचार टीवी में। के साथ आप हमारे साथ देखिए सुबह 6 बजे से लगातार। जैसे ही नतीजे हरियाणा के जो एग्जिट पोल बता रहा है, फिर तो 11-12 बजे तक सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर, एक बार कुछ बातें जो है खूब हो रही हैं कश्मीर में भी, उनका भी जिक्र कर लें। कश्मीर में एग्जिट पोल ने भी कहा कि भाई किसी की अपने बूते सरकार बनती फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ ये है कि सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस या बीजेपी में से कोई एक बनेगी, ये जरूर कहा जा रहा है। तो मतलब कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। इसमें राशिद इंजीनियर साहब, जैसे यहाँ छोटी पार्टियां हरियाणा में दुष्यंत चौटाला या आईएनएलडी, इनकी बात होती है, तो हमारे राशिद इंजीनियर, उनको माना जा रहा था कि भाई इनके पास बहुत सारे पत्ते रह सकते हैं चुनाव के बाद, तो उनसे भी हमारी बात हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूं। पीडीपी की तरफ से बयान आया है उनके पार्टी के एक नेता का, और जिनका नाम है जुहैब यूसुफ मीर। ये कह रहे हैं कि हम किंग मेकर होंगे, महबूबा मुफ्ती, उनके बगैर सरकार नहीं बनेगी, और सरकार अगर इनकी मदद से बनेगी तो वो बनेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के साथ पीडीपी की सरकार बनेगी, यानी इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी। ये भी सुन लें सर, फिर मैं आता हूं। कल काउंटिंग है, जो भी सरकार बनेगी यूनियन टेरिटरी की सरकार होगी, और उसमें जो इलेक्टेड सरकार होगी उसके पास इख्तियारात बहुत कम होंगे। सरकार कोई भी बनाए, मुझे सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है, 5 साल इन लोगों ने कुछ किया नहीं, गुपकार अलायंस, सो कॉल्ड रीजनल पार्टीज। अब अगर इलेक्शन हुआ तो मेरी हम्बल गुजारिश है, ख़ास तौर से जो इंडिया ब्लॉक, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, बाकी अपनी पार्टी, बाकी पार्टियां, कि चलिए एक चीज़ पर आप तो यूनाइट हो जाइए। हमें पता है कि इंडिया अलायंस की मजबूरियां हैं, वोट तो उन्होंने कश्मीर से दिए, लेकिन 370 पर कांग्रेस ने खामोशी इख्तियार की। मैं इस वक्त कोई बिटरनेस ऐड नहीं करना चाहता हूं, मेरी एक सजेशन है इन सब से कि जब तक स्टेटहुड हमें ना मिले, कोशिश करें कि नई सरकार तब तक ना बने। फारूक साहब, रिजल्ट आने में कुछ घंटे अभी बाकी है, किस तरह की उम्मीद आपको दिख रही है? अल्लाह करे कि ये जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एकता है कि जीते और लोगों की मुश्किलों को दूर करे, इसी की उम्मीद है। लेकिन बीजेपी ने जो है 5+ से पहले ही गिनती शुरू की है, एक बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। वो आसमान से भी छलांग मारेंगे, वो यहाँ हुकूमत नहीं बना सके। हमने किसी का सहारे का सवाल नहीं है, सवाल है जिनको ये अपने दिल में होगा कि इस रियासत को इस तूफान से निकालना है, वो ज़रूर आएंगे, और हम बहुत खुशी से, दिल से उनको वेलकम करेंगे। जैसे अभी महबूबा जी ने भी ये कहा कि उनकी पार्टी जो है वो इस गठबंधन में सपोर्ट करेगी, बहुत अच्छी बात है। वो स्वागत कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती जी की बात का कि हम सपोर्ट करेंगे, आपको लगता है नौबत आएगी? नहीं, वो तो जब गुपकार गठबंधन बना था तो दोनों दुश्मन एक साथ हुए थे, घर पर बैठक हुई थी, एक साथ हुआ था, मिलके लड़ेंगे, बातें करेंगे, क्योंकि वो लड़ाई तो वहां दूसरे किस्म की है ना, कि कश्मीर में
हमारी जो ताकत थी, जिस आधार पर कश्मीर को हम चलाते थे, सेंटर को ब्लैकमेल भी करते थे, जनता को बरगलाते थे, वो आधार खत्म हुआ है। तो उसको बचाने के लिए किसी भी सूरत में जाना पड़े तो जाएंगे। तो उसमें तो आवाज में वो कोई समस्या नहीं है। देखिए, दोनों राज्यों में इतना एक चीज दिख रहा है कि यद्यपि यहां भी INDA बटा था, वहां नहीं बढ़ते हुए भी दोनों में वो इस समय आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के बाद ये दूसरा ऐसा संकेत होगा जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को कम से कम शांति से बैठकर विचार करना चाहिए कि आप अगर ये परिणाम आता है जो कि दिखा है कि जम्मू कश्मीर में अगर पहली बार लोगों ने स्वतंत्र हवा में सांस ली है, तो वो 370 हटने के बाद कुछ दिनों तक ठीक है, उसको रहा है। कई हजार लोगों ने पहली बार वोट दिया है। लोग निकल के आके कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद हमारे यहां विकास के काम हुए हैं, स्कूलें ठीक से चले हैं, शिक्षा में बदलाव हुआ है, सांस्कृतिक गतिविधि बढ़ी है, खेल कूद हो रहा है, हम खुल के बात कर रहे हैं, मीडिया वहां जाके कार्यक्रम कर रही है। इसके बावजूद अगर स्थापित पार्टियां, जिनके कारण जम्मू कश्मीर की यह दुर्दशा हुई, आतंकवाद में जला, यहां इतने वहां गैर मुसलमानों को प्रदेश छोड़ना पड़ा, 1 लाख से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई और मृत्यु हुई है, अगर उन्हीं पार्टियों का वर्चस्व बना हुआ है तो ये बहुत सीरियस बातें हैं किसी के जीत और हार से ज्यादा। और भारतीय जनता पार्टी इतना करते हुए भी अगर कश्मीर में पेनिट्रेट नहीं कर पाई है, यहां तक कि अगर आप ही के सर्वे को देखें तो जो आपने आरक्षण जिन क्षेत्रों में दिया है, दूसरे क्षेत्र में भी बाहर भी कोई सीट नहीं, वहां भी आपको सीट नहीं, वोट परसेंटेज एकदम कम आ रहा है। तो ये बहुत सीरियस सिचुएशन है देश का, और देश का माहौल कैसे बदला है ये भी देखने की बात है। हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि जो है हम सब हिजबुल्लाह और बाकी नारे भी सुन रहे हैं, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा वो भी सुन रहे हैं, सिर तन से जुदा निकलेगा वो भी सुन रहे हैं। तो उसका भी एक व्यापक असर है, और वो असर कैसे काम कर रहा है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस भी जब 2014 में हारी तो कभी उसने स्वीकार नहीं किया कि नेतृत्व की कहां भूलें हुई, और उस पर जो भी रिपोर्टें आई वो दबी रह गई। ये अलग बात है कि इस समय दूसरी परिस्थितियों के कारण जब राहुल जी ने एक लाइन लिया कि बस सब कुछ भाजपा के खिलाफ बोलो, जाति पर बोलो, संप्रदाय पर बोलो, चाहे जो कुछ भी हो, मीडिया में आना है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिल के कुछ बहुमत बढ़ रहा है, वो बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी उसके बाद यही स्थिति नहीं देखी है कि जिस प्रकार से हरियाणा में इतने के बावजूद भाजपा के कार्यकर्ता पहले की तरह निकल के काम करने के लिए तैयार नहीं थे। जगह जगह इस बार भी नहीं थे। दलितों के मुड़ने के बावजूद उनको वोट को ले जाने वाले लोगों की दिक्कतें आ रही थी, जो चारों तरफ से रिपोर्ट आ रही है जी। वो स्थिति में बदलाव अगर नहीं हुआ तो आने वाले समय में इसलिए कठिनाई है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, देश में एक वैचारिक युद्ध की स्थिति है, एक पक्ष सत्ता के लिए कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है, गंभीर पक्ष जो है आंतरिक कमजोरियों से अगर होगा, और कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह अगर वो सिचुएशन नहीं बनेगी तो थोड़ी दिक्कत होगी। लोकसभा चुनाव का सबक नहीं लिया पार्टी ने, बिल्कुल नहीं लिया। लेकिन एक चीज तो ये, इससे मैं सहमत हूं कि वो जिसको कहते हैं ना कि वर्कर को वो उत्साह लाना वो सब ठीक है, लेकिन इसको इस तरह से भी हम नहीं देख सकते ना। राज्यों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगातार हारती भी रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बैक टू बैक इलेक्शंस हो जीतती रही। और कॉन्टेक्स्ट है हर राज्य का, 10 साल एक जगह सरकार है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सरलीकरण भी है, इतना सरलीकरण नहीं, लेकिन ये भी सरलीकरण है ना कि 2 चुनाव राज्यों में, जम्मू कश्मीर में कभी भाजपा जीत जाएगी, कैसे कोई मान सकता है? ऐसा आप कैसे मान लेंगे अनंतनाग में भाजपा जीत जाएगी? नहीं, इसका दूसरा परिप्रेक्ष्य है कि इसके सबक क्या है देश के लिए, उस पर बात भाजपा के रूप में। एक दूसरा है कि देखिए, स्थानीय परिस्थितियां हर बार रही हैं। स्थानीय परिस्थितियां अगर भाजपा के हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और एक व्यापक चीज पर हावी होकर उसको हरा रही है, तो ये नॉन सीरियस इशू नहीं है। आप इस समय बताइए ना, इसका एक दूसरा पहलू भी है सर, एक लाइन बोलता हूं। हम ये कह रहे हैं कि आप ये उम्मीद कैसे कर ले रहे हैं कि कश्मीर में अचानक भारतीय जनता, ये तो नरेंद्र मोदी को भी भ्रम नहीं होगा, अमित शाह को भी नहीं होगा, लेकिन अगर 18 सीटों पर उनके प्रत्याशी जमानत बचा ले गए तो मैं उसे बहुत बेहतर मानूंगा। आप भले मुझसे सहमत ना हो, सरकार बनाना ना बनाना, की सीटों पर बीजेपी जमानत बचा लेगी, सीटों पर बीजेपी अगर जमानत बचा लेगी तो मैं मानूंगा कि जो नया कश्मीर का एजेंडा है, जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह 370 के बाद बहुत एफर्ट कर रहे हैं, इतना काम किया है, और अगर एक हिस्सा मुसलमानों का भाजपा को 47 से दुश्मन मान रहा है भाई,
ये तो सच्चाई है ना। इस सच्चाई पे अगर कोई आंख मूंदेगा तो गड़बड़ होगा, ये समझिए इसको। वहां एक काम करना था, जो स्थानीय राजनीतिक गैर राजनीतिक शक्तियां खड़ी हो रही थी उनको कैसे ताकत मिलता, वो कैसे आगे बढ़े थे, परिवार के विरुद्ध एक वातावरण था। ये सब काम जो बीजेपी को और बाकी को वहां करना था, घाटी में हुआ नहीं है। घाटी में इनके लोगों ने कहा था कि हमको कैसे चुनाव लड़ना, क्या करना है, वो सुनी, बहुत सारी बातें हुई हैं। अब सर जितनी एक और बात वातावरण के बदलाव के जितने लिए दल और लड़ रहे हैं इन बड़ी उनको भी ताकत, ट्रेडिशनल पार्टियों के अलावा, सर उनको ताकत दे रहे तो सब कह रहे हैं कि पॉजिटिव पार्टी नहीं, वो उससे क्या फर्क पड़ता है। पॉजिटिव पार्टियों को, जो पॉजिटिव नए लड़के नई लड़कियां सब वहां खड़ी हुई थी, उनको थोड़ी ताकत इस दे बार के बहुत आगे सारे बढ़ाने की इंडिपेंडेंट लड़ कोशिश। रहे हैं, 7-8 छोटी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं कश्मीर में। वैसे तो अच्छी बात है। अब नहीं, उनका सवाल, उनका कहना है कि ये इस चुनाव में ये दिखना चाहिए, अच्छा होता कश्मीर की पॉलिटी के लिए अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से आगे बढ़ करके लोग कुछ सोचें। ये तो हम लोग सोचते हैं ना, ये हमें ऐसा लगता है। सही बात हमें है। ऐसा लगता है, ठीक है, उसमें भी कोई बात नहीं। वहाँ के लोग जैसे सोच रहे होंगे, उनको जिस पार्टी के साथ अपना फायदा दिख रहा होगा वो सोच रहे होंगे। 2-3 बातें। एक तो ये समझना चाहिए कि 2024 के चुनाव और एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद वोटिंग पैटर्न को देखें तो इस बार 63% वोट मिले हैं, गिरे हैं। टर्नआउट जो है 63.4% समथिंग है। 2014 में 66% था और 2008 में 61% कुछ था। तो मतलब कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं हुआ। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि कम हो गया, 66 था पिछली बार और 63 हो गया। एक बराबर मोटे तौर पर वही चुनाव का पैटर्न रहा है। तो ये कहना कि एब्रोगेशन से कोई बहुत हिंदुस्तान के, कश्मीर के लोग निकल कर आ गए हो वोट के लिए, वो नहीं है। ये पैटर्न पहले भी रहा, 14 में भी रहा, 8 में भी रहा। पहली बात। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर की दोनों पार्टियों में लोगों का वहाँ भरोसा है। यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को केवल कश्मीर की घाटी कहें तो आप कल जब नतीजे आएंगे तो देखिएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में भी बेहतर प्रदर्शन किया है। ठीक है, पूरे कश्मीर की पार्टी है, पूरे कश्मीर की पार्टी के तौर पर आ रही है। दूसरी बात, अब समझिए कि ये जो छोटी पार्टियां हैं वो मोटे तौर पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगी। लेकिन एक बड़ा बदलाव जो कल के नतीजे पर हुआ, जिसकी चर्चा हमें आज करनी चाहिए, वो है कि सरकार ने 5 मेंबर्स के नॉमिनेशन का काम आज कर दिया है। तो उससे 95 हो गई है स्ट्रेंथ। 95 का मतलब 48 हो गई है और उसमें 5 तो बीजेपी के पास प्लस है काउंटिंग से पहले।